कॉल्स आ रही थी। आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद जुबैरी साहब, आप किस तरह से देख रही हैं सारी सिचुएशन को? सिंध हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, बड़ा हुक्म आया है, शेख साहब को बरी कर दिया गया है, और एक मामला इस्लामाबाद में, वो भी आपके सामने किया था वहाँ सिंध हाई कोर्ट में, और वहाँ जो बिल्कुल क्लियर बात थी कि कोई शहादत ही नहीं थी उनके खिलाफ। जो इवन जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थी उन्होंने कहा था कोई जुर्म नहीं हुआ। तो माशाल्लाह 265 के की जो एप्लीकेशन थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी इस ग्राउंड में कि जी अभी हम एविडेंस फाइनल रह गई है, और बिल्कुल कानून के और जजमेंट्स के खिलाफ उनका फैसला था। उसी की हमने रिवीजन डाली सिंध हाई कोर्ट में, और वो सिंध हाई कोर्ट ने आज अलाउ की, सबको एक्विट कर दिया। उसी का केस, उससे जो दूसरी FIR कटी थी जो वो गलत थी इस्लामाबाद में, आज केस हाई कोर्ट में लगा हुआ था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में। तो लेकिन उसमें शोएब शेख साहब पेश होने के लिए यहाँ आ रहे थे, हमारे साथ कल थे, कराची में यहाँ आए थे वो, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक केस में जिसकी इंक्वायरी 2018 में हुई थी, और उसमें अभी कोई ना सबूत है ना कुछ, उनको उसमें गिरफ्तार कर लिया। तो आज हम कोर्ट में जब केस हुआ, हमने कहा जज साहब कि जी वो तो आप ही की अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे, आप ही की अदालत ने उनको बेल दी हुई थी, सस्पेंड हुई हुई थी, जो सेंटेंस नीचे यहाँ इस्लामाबाद हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई हुई थी, उसके बावजूद उनका अरेस्ट कर लिया गया। अब नेचुरली उनको वहाँ इंतजार किया जा रहा है, उनको मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ रिमांड का हम अपोज करेंगे। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जी किस तरह से ग्राउंड की आपकी कोशिश होगी कि उसको मैजिस्ट्रेट साहब को बावर कराया जाएगा कि बिल्कुल ये जाली केस उन पे बनाया गया है, इसको डिस्चार्ज करें। अब देखें वहाँ क्या होता है, लेकिन ये बिल्कुल ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं, और जो काम कर रहे थे, और एक चैनल होता है, देखिए आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। आप उससे इख्तिलाफ हो, आप उनके खिलाफ केस करें, आप डेफेमेशन का जो भी आप समझते हैं, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। हम लोग जो लोग हैं, हम रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यही हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नज़्बुल ऐन है कि हम रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। बस इसके लिए उनके साथ ये हो रहा है। आबिद साहब, अभी जैसा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि उन्हें मालूम ही नहीं कि शेख साहब किसके पास हैं, तो फिर ये मजिस्ट्रेट की अदालत में कौन कब नहीं, ये तो देखिए ना FIR कट गई, FIA ने काटी है, तो नेचुरली उनके पास है। अटॉर्नी जनरल साहब को बताया नहीं गया, वहाँ जो उनके एक वकील थे, अटॉर्नी जनरल तो नहीं थे, कोई वकील से आके उन्होंने कहा नहीं, तो उनके जो दूसरे साथी ने उन्होंने कहा, जज साहब ने भी कहा FIR तो देख लें, वो FIA ने काटी है, तो ये कैसे, हमें सबको मालूम है किसके पास है। वो फिर उसने माफी की, उसने कहा जी मुझे नहीं पता था। तो मतलब आप ये देखिए ये हाल है यहाँ इनका। अच्छा जी, समीर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जुबैरी साहब ने दुरुस्त फरमा दिया है, और ये अभी थोड़ी देर में शोएब शेख साहब को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। हमें ये इतला मिली है कि शायद वहाँ से वो निकल पड़े हैं या निकलने वाले हैं, क्योंकि बड़ी हलचल है और लोग कमरा अदालत की तरफ जा रहे हैं। तो जो बात जुबैरी साहब ने कही, यकीनन यहाँ पर वही बात उठाई जाएगी कि जनाब सिंध हाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया है, और अब एक इल्ज़ाम में 2 FIRs भी नहीं हो सकती। तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि जो अगली पेशी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा ही फैसला आएगा। और आज जो फिज़िकल रिमांड अगर FIA लेने की कोशिश करती है एक ऐसे केस में जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, उसको यहाँ पर अपोज किया जाएगा। अब लेट्स सी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ये बोल को जो हम दिखा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उससे हटाने की कोशिश है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये जितना हमें दबाएंगे, हम उतनी ही कुव्वत से अपने जो हमारे जो इरादे हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि हम आइन और कानून के मुताबिक सब चीज़ें दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। बोल इंशाल्लाह किसी तरह भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं उन्हें लाइटर नोट से कहता हूँ कि जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं ना, वो ब्रीड और है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाले नहीं है। ये सॉफ्टवेयर तो एक जगह आके स्टक हो गए हैं, और वो है पाकिस्तान फर्स्ट। हमारे इदारे, हम उन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन जो गंदी मछलियाँ हैं उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। हम बिल्कुल वी विल नॉट मिन्स आवर वर्ड्स। इंशाल्लाह जो कौम की तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी। हक सच की ये जंग जो है जारी रहेगी। शोएब शेख ने यहाँ पर रहकर और जेल जाकर ये साबित किया है कि कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई जो वो कहते हैं ना कि घबराना नहीं। तो हम इन लोगों से कहते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक काम करें। खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई इस बात की अब गुंजाइश नहीं है, ये कौम जाग चुकी है। अब वो जो पुराने हथकंडे हैं, ये जो पुरानी शराब नई बोतल में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बिकने वाली। और ये मीडिया आज़ाद है, बोल आज़ाद है, और बोल बोलता रहेगा, क्योंकि बोल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इंशाल्लाह। समीर साहब, जुबैरी साहब क्या हमारे साथ हैं या जुबैरी साहब जा चुके हैं? नहीं, मैं हूं आपके साथ। जी जुबैरी साहब, एक बात इसमें बताएगा कि एक पॉइंट जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये जो खाना घर वालों ने भिजवाया वो वापस करवा दिया गया, रात में सोने नहीं दिया गया,
टॉर्चर जो किया जा रहा है, इस पर भी अदालत में बात होगी, इस पर भी कोई बिल्कुल होगी। देखें, आप किसी को टॉर्चर या उस पर जबर तो नहीं कर सकते, और खाना अगर इनको अगर दिया गया नहीं किया गया, ये सब बात बावर कराई जाएगी कोर्ट में, क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी है, कोई ये थोड़ी है कि उनको तो फैसिलिटीज देनी चाहिए। जब भी हम कोशिश पूरी की जाएगी वकला की तरफ से कि इनका जुडिशल रिमांड हो, ताकि जेल जाए, ताकि उसके अपने रूल्स होते हैं, और फिर बेल की तरफ जाएगा। अगर डिस्चार्ज नहीं करते मैजिस्ट्रेट साहब, पहली कोशिश तो ये होगी कि सेक्शन 63 में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल ही बोगस ये केस बनाया गया है, और आज सिंध हाई कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया उससे जो इल्जाम था। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद की अदालत में उनकी कन्विक्शन हुई थी, जो सस्पेंड हुई हुई है हाई कोर्ट में, यहाँ उसकी अपील चल रही है इन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अब 2 फैसले आ गए हैं, और वही एविडेंस है जिसमें कहा गया कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो आईओ तक, उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ये अदालत के अंदर कल बातें हुई जब हम केस चला रहे थे वहां सिंध हाई कोर्ट में। तो कोर्ट ने एविडेंस देख के सब करके जो एविडेंस आई है आप देख लें, तो उसके बाद एक फैसला कर दिया। और हमें यही बात हुई। कल मैं आपको एक चीज बताता चलूं, हम लोग बाहर खड़े हुए थे अदालत के बाहर, तो मजाक से हमारे एक साथी थे, उन्होंने इनसे कहा कि आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं, क्योंकि कहीं आपको भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो उस पर शुएब शेख ने कहा कि मैं इधर यहीं का मुंह, मैं बोल का काम करता हूँ, मैं हक की बात करता रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और देखिए उनके साथ ही हो गया। हमने मजाकन एक बात हुई थी, और जो असली हो गई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब, आप वक्त में दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।